प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास की नवरात्रि के बारे में। चैत्र मास का प्रारंभ हो चुका है और चैत्र मास में बहुत महत्वपूर्ण होती है माँ भगवती दुर्गा की आराधना, जो कि नवरात्रि में की जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और समापन होता है चैत्र मास की नौमी तिथि पर। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि नवरात्रि का प्रारंभ कब हो रहा है, नवरात्रि समाप्त कब होगी, कन्या पूजन और हवन इत्यादि ये सभी कार्य कब किए जाएंगे। और हाँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो रामनवमी कब मनाई जाएगी इस बार, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। दो नवरात्रि प्रकट नवरात्रि कही जाती हैं, जो कि चैत्र मास में और आश्विन मास में आती हैं, और दो नवरात्रि गुप्त होती हैं, जो कि आषाढ़ मास में और माघ मास में मनाई जाती हैं। और इस प्रकार से देवी भागवत में 4 नवरात्रि का वर्णन आता है। अब देखिए, जैसे कि जो दो नवरात्रि होती हैं गुप्त नवरात्रि, वो गुप्त तरीके से मनाई जाती हैं, इसलिए इस नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जो प्रकट नवरात्रि होती हैं ये धूमधाम से मनाई जाती हैं, जो कि आश्विन मास में और चैत्र मास में आती हैं। पूरे धूमधाम से और भव्य तरीके से माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है नवरात्रि के 9 दिनों में। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा का आवाहन करके प्रतिदिन 9 दिनों तक लगातार माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों में हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो व्रत धारण करते हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ ना होने की वजह से व्रत नहीं रख पाते हैं, लेकिन पूजा सुबह शाम जरूर करते हैं। पूरे दिन माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती का मतलब शक्ति की आराधना करते हैं। देखिए, नवरात्रि शक्ति की आराधना का ही समय होता है। इस समय में माँ दुर्गा के स्वरूप में हम हर देवी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं पहले दिन से लेकर और पूरे 9 दिन तक अखंड दीपक प्रज्वलित करके और माँ दुर्गा का ध्यान करके अनुष्ठान करते हैं और मंत्रों का जप करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि नवरात्रि में अगर हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सच्चे मन से हम उनसे प्रार्थना करते हैं, तो कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं जो पूर्ण न हो। इसलिए भक्त अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं। बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो सिर्फ माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, मंत्रों की सिद्धि चाहते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। और कई भक्त ऐसे हैं जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि संतान प्राप्ति में बाधाएं हैं, विवाह में बाधाएं हैं, धन प्राप्ति की कामना है, परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो अपनी मनोकामना के अनुकूल मंत्रों का जप करते हैं। और हाँ, माँ दुर्गा इतनी ममतामयी हैं कि हम जिस भी मनोकामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना करते हैं, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। तो नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत विशेष होते हैं। इन 9 दिनों में अगर विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना की जाए तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त होती है। और अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और किस दिन हमें कौन से देवी की आराधना करनी है। देखिए, नवरात्रि का प्रारंभ होगा 22 मार्च से यानी कि बुधवार से और पहले दिन हम घट की स्थापना करेंगे और माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप मानी जाती है। और नवरात्रि का दूसरा दिन है 23 मार्च को, इस दिन गुरुवार है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी माँ भगवती दुर्गा का दूसरा स्वरूप मानी जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन 24 मार्च को होगा, जो कि शुक्रवार का दिन होगा और इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन 25 मार्च यानी कि शनिवार के दिन है। माँ कुष्मांडा की पूजा इस दिन की जाएगी, जो कि माँ भगवती दुर्गा का चौथा स्वरूप मानी जाती हैं। और नवरात्रि का 5वां दिन होगा 26 मार्च को। तो 26 मार्च को रविवार के दिन माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करेंगे
और नवरात्रि का छठा दिन 27 मार्च को होगा, जो कि सोमवार का दिन होगा। और इस दिन हम माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करेंगे। नवरात्रि का 7वां दिन 28 मार्च को होगा, जो कि मंगलवार का दिन होगा। और नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि का 8वां दिन होगा 29 मार्च को, यानी कि बुधवार के दिन। और नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप मानी जाती है। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि 9वां दिन होगा 30 मार्च को, यानी कि गुरुवार के दिन। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है, जो कि समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी गई हैं। तो देखिए, नवरात्रि का प्रारंभ 22 मार्च से हो रहा है और 30 मार्च को नवरात्रि का समापन होगा। बुधवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और गुरुवार को समाप्त हो रही है। मतलब इस बार की जो नवरात्रि है पूरे 9 दिन की नवरात्रि है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जब नवरात्रि में घटते हुए दिन होते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। इस प्रकार से जब नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होती है तो इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और हाँ, हिंदू संवत्सर का नव वर्ष भी प्रारंभ चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि से ही होता है। तो चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि 22 मार्च को है, इसलिए हिंदू संवत्सर का नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा 22 मार्च 2023 से। तो मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं कलश की स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन आपको कलश की स्थापना करनी है, तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जानना अत्यंत आवश्यक है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जानने से पहले प्रतिपदा तिथि के प्रारंभ और समाप्त होने का समय जानते हैं। देखिए, चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 21 मार्च को रात्रि 10:52 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 22 मार्च को रात्रि 8:20 पर। तो 22 मार्च 2023 को यानी कि बुधवार के दिन सूर्योदय काल में हमें प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए इसी दिन घट की स्थापना की जाएगी और इसी दिन से व्रत पूजा पाठ जो भी नवरात्रि में किए जाते हैं अनुष्ठान इत्यादि सभी आज से ही प्रारंभ हो जाएंगे। अब बात करें घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 22 मार्च 2023 सुबह 6:23 से सुबह 7:32 तक। घट स्थापना की कुल अवधि होगी 1 घंटे 9 मिनट की। इसी शुभ मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। देखिए, जितनी सुबह हम कलश की स्थापना कर लेते हैं उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए कलश की स्थापना के शुभ मुहूर्त का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि आप इसी शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना पूरी नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके कलश स्थापना का जो नियम होता है उसका प्रारंभ इसी समय में हो जाना चाहिए। फिर कलश की स्थापना आप कितने भी समय तक कर सकते हैं, लेकिन इस समय में जो शुभ समय मैंने आपको बताया, इस समय में अपने घर में आप चौकी लगाकर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और आसन पर बैठकर जैसे जो नियम होता है, विधि होती है, वो प्रारंभ कर दीजिए। तो इसके बाद अगर आप देर तक भी कलश की स्थापना करते हैं तो भी शुभ मुहूर्त ही माना जाता है, इसलिए प्रारंभ आपका शुभ मुहूर्त में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि में कौन सी विधि से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करने की विधि क्या होती है, प्रतिदिन की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं उनकी पूजा प्रतिदिन आप किस प्रकार से करेंगे, और कोई भी उपाय जो आप जानना चाहते हैं, कोई विशेष उपाय जो नवरात्रि में आप करना चाहते हैं, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। संपूर्ण जानकारी चैत्र नवरात्रि से संबंधित आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और प्रत्येक वीडियो देखने का पूरा प्रयास कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।